बनाने के लिए ये 6 फॉर्मूला एकदम जरूरी। फॉर्मूला तो बहुत इसमें जरूरी है और इसके अलावा और भी सारा फॉर्मूला की जरूरत भी होती है, लेकिन हम चाहेंगे या कोशिश हमारा यही रहेगा कि मात्र 6 ही फॉर्मूला से तुम लोग का काम क्लियर कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कह रहा है एवरेज मतलब औसत। औसत कहो, देखो अब इसका नाम कितने नामों से हम लोग जानते हैं। औसत कहो, यहां लिख देते हैं, औसत कहो, माध्य कहो, समांतर माध्य कहो, ये सभी का बात एक ही है। इसको हम लोग 3 नाम से, औसत, माध्य, समांतर माध्य, इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमको 6 फॉर्मूला याद रखने की एकदम जरूरत है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। पहला नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग या योगफल। प्राकृतिक संख्या हम कहते हैं लगातार 1 2 3 4 5 6, ये लगातार है, डैश डैश कह देता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए इतना तक। तो हम प्राकृतिक संख्या, जैसे कोई कह देगा कि बताओ ना 1 से लेके 50 तक जोड़ दो, कितना होगा? तब जोड़ते चलोगे 1 2 3 5, लग जाएगा अच्छा खासा समय। तब इसका हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, ठीक है ना, n इंटू एन प्लस 1/2। और n हम अच्छी तरह से जानते हैं, n किसको कहते हैं? जो लास्ट में होता है ना, अंतिम में, उसी को हम n कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब कह रहा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश डैश कह दे कि 20 का स्क्वायर तक का औसत निकालिए या इसको जोड़िए, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्राकृत मतलब 1 से जो शुरू होता है, आप वर्ग का मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n का मान क्या हो जाएगा? अंतिम में जो है ना वही होगा, कोई दिक्कत इसमें? फिर कह देता है प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालिए, घनों का योगफल निकालिए। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे, घन का मतलब हो क्यूब, कह देगा कि डैश डैश ये इसका योगफल निकालिए या औसत निकालिए। तो हम इसको क्या करेंगे, ये ऐसे जो है ना, अंतिम में n का मान देख लेंगे 10, इसमें 10 10 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा सबका योगफल आ जाएगा। ठीक है, सम संख्याओं का योगफल। सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो हम क्या जानते हैं? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे डैश डैश कर कर कह देगा 20 तक, यानी 20 को सम संख्या, उसका योगफल आप बताइए। तो हम सीधा ये n का मान रखेंगे और n का मान यहां रखकर, कहां है, यहां रखकर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है? विषम संख्याओं का योगफल। अब विषम संख्या है जो है 1 3 5 7 ऐसे डैश डैश कर देगा और कहेगा कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, चाहे जहां तक कहे, 9 तक कहे, 20 तक कहे, जहां तक कहे। तो हम क्या करेंगे, n का जो मान है यहां पे रखेंगे और आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ये हम बताते हैं कैसे क्या होता है, बस हम तुम लोग बताते रहे सम विषम कौन कौन है, वो चीज हम बता रहे हैं। किसी भी पहाड़े को जोड़ने का फॉर्मूला, जैसे कोई कह देगा कि एक बात बताइए, 3 के पहाड़े को 15 तक जोड़िए, यानी 15 तक पढ़िए, 3 का 3 6 9 15 तक पढ़ना है और सबको जोड़ना है, तो समय ना लगेगा उस तरह। तो सीधा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x इंटू एन इंटू एन प्लस 1। n तो मालूम है कि अंतिम पद को कहा जाता है, और x जो है ना, ये जो x का जो मान है, जो भी पहाड़ा होगा वो पहाड़ा लिखकर यहां लिख देना और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तुम लोग तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मेन फॉर्मूला इसके अलावा है। क्या है? तब ध्यान से समझना, बाद में नोट करो, बाद में नोट करो। सबसे पहले अब यहां देखना, यही इंपॉर्टेंट है, इसका तो यूज कम हम करेंगे, लेकिन मेन जो चीज है इसके अलावा वो यूज करने वाली चीज है। क्या है? जैसे कह देता है कि औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत। तो औसत ज्ञात करने का हम लोग जानते हैं, कुल संख्याओं
का योग यानी सबको जोड़ देंगे, अब बटा कुल संख्या लिखेंगे। अभी देखो इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा, ध्यान देना। ये पहला नंबर, ये फॉर्मूला ये तुम लोग 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसमें नया फॉर्मूला तुम्हें क्या मिलेगा, जैसे हम कह देंगे सभी संख्याओं का योग, कुल योग कह देंगे, कुल योग, तो कुल योग यही है ना जी। तो हम क्या करते हैं, औसत में, जो औसत है ना, औसत में जितनी जो संख्या है उससे अगर गुना कर देंगे ना कुल संख्या से, कुल संख्या से कुल योग जब भी निकालना हो तो औसत में कुल संख्या से अगर हम गुना कर देंगे तो कुल योग हो जाएगा। यही बड़ी क्वेश्चन हम बताए हैं, जैसे 3 संख्याओं का औसत 4 है तो कुल योग 3 चौका 12। यही ना क्वेश्चन हम बता रहे थे, जो तुम लोग को मन में थोड़ा लग रहा होता कैसे कैसे। तो आज एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, आज एवरेज में पूरा क्लियर कर देंगे और अब से इसमें डाउट नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा, कुल योग निकालना हो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी कह देगा कुल संख्या बताइए, कई गो संख्या है, क्या बताने कह रहा है, कुल संख्या कई गो है, 10 गो है, 20 गो है, तो कुछ नहीं करना है, कुल योग में, कुल योग जो है ना, और जितना औसत है उससे भाग कर देना है, औसत से। समझ में आया? बस ये 3 फॉर्मूला पर तुम्हारा एवरेज पूरा कंप्लीट होगा। और ये थोड़ा याद रखना क्योंकि ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का। तो बस ये 3 नया फॉर्मूला मिला, ये तुम लोग का फॉर्मूला बहुत पहले ही से जानते हो, इसी फॉर्मूला से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आए समझ में? तो इसको अच्छी तरह से नोट करो और चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, तब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 7, 8.5, 9.5, 11.75 और 12.5 का औसत निकालिए। तो ये तो कोई लगातार संख्या दिया नहीं कि इसमें हम कोई ट्रिक, तो सीधी सी बात है, औसत निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं जी, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जितनी संख्या उससे हम भाग दे देंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जा रही है कि दशमलव के बाद 2 गो अंक आ रहा है, बहुत लोगों को दशमलव को जोड़ने में दिक्कत हो जाती है। तो कुछ मत करना, सबके बाद 2 गो अंक कर दो, एक और इधर बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए, एक यहाँ बैठा दिए, सबको अब जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ो। 0, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 12, 5, 17, 17, अब 5, 22 के 2 हासिल 2, दशमलव है दशमलव 2, 2 और 1 3, 3 और 9 3 12, 12 और 8 20, 7 27, 27 में इसमें कितना हासिल था 2, 27 और 2 29 हासिल 2, 1 1 2, 2 और 2 4, टोटल संख्या कितनी थी 3 और 2 5, 5 से भाग लगा दो, लगाओ। तो कितना हो गया जी, यहां लीडर है 5 45, कितना बच गया इसमें 4, दशमलव है ना तो दशमलव 42 हो गया, तो 5 40, 2 गया 50 25, 9.85, 9.85 ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 18, 15, x 22, 28, 31 का औसत दिया है जी, इसका औसत दे रहा है, कितना औसत दे रहा है जी 21। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब आ गया खेल। अच्छा एक बात बताओ, ये औसत दिया है ना, कितनी संख्या है पहले 1 2 3 4 5 6 है ना, हम कहें कि कुल योग बताओ, कुल योग। तो अभी बताए हैं कुल योग निकालने के लिए औसत में कुल संख्या से गुना कर देते हैं, यही ना जी। तो कुल योग तो पहले हम बताएं, तो ये ना कुल योग को हम जोड़ेंगे, जोड़ ले 1 8 9 9 2 11 11 अब 5 11 5 16 16 4 20 4
24 हासिल 2, 2 3 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 और 1 11। x तो नहीं जुटेगा ना इसमें, तो हम इसको ऐसे ही ना लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब कह रहा है कुल योग, तो कुल योग हम क्या करेंगे, औसत में कुल संख्या से गुना करेंगे। औसत कितनी है जी? 21। अब कुल संख्या कय को है? 1 2 3 4 5 6, 6 से गुना कर लो। अब हमको x का मान निकालना है, तो ऐसे सॉल्व करना अभी सीखा है ना। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। हमको x का मान निकालना है, तो इसको इधर भेज दें, तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस कर लो। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो x का मान। किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन है तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या, ये विषम संख्या है, ए बी सी डी ई। तब कह रहा है हो तो इसका औसत बताइए, तो औसत बता दो ना। तो औसत बराबर क्या होता है जी? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो सबको जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कय गो संख्या है जी? 5 गो, 3 2 5, 5 से भाग दे दो। अब आ गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, अब ये क्वेश्चन 4 नंबर वही बना सकते जिनको 6 फार्मूला हम लिखवाए हैं। क्या कह रहा है? लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत बतानी है। अब आ गया विषम, लगातार 50 विषम संख्याओं का योग, यानी हमको बताना है औसत। तब पहले एक बात बताओ, अब इसको कैसे बनाएंगे? लगातार विषम संख्या है, कैसे? तो सबसे पहले तो हम औसत हम निकालना जानते तो हैं। क्या जानते हैं? कुल संख्याओं का योग बटा, यही ना जानते हैं। तो पहले एक बात बताओ, लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? पहले 50 को संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो एक बात बताओ, विषम संख्याओं को फॉर्मूला लिखे हैं, देखो क्या लिखे हैं, n स्क्वायर। लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला देखो तो क्या लिखे हैं, n स्क्वायर। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पे 50 है ना, तो सभी को अगर 50 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर। और यहां कह रहा है हमको औसत निकालना का, तो क्या कुल संख्या ना, तो कुल संख्या कितनी है, 50 है ना, तो 50 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 50 से कम 50, यानी ये को 50 कट गया, तब कितना बच गया जी, 50। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ही ये बनेगा। चलो देख लेते हैं 5 नंबर, सब कोई देखेगा। कह रहा है लगातार 40 संख्याओं का औसत, अगर इसका ट्रिक भी है, अगर औसत ही इसका निकालना है ना कभी भी संख्या का, तो उसमें 1 जोड़ दो, तो 40 और 1 हो गया, यही मेरा आंसर। तब ये ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आज है कल नहीं है, हमको औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं 40 को सम संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला, 40 को कह रहे हैं ना जी सम संख्या है, तो n का ना ये मान है, तो सम संख्याओं को जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है, हम बताए थे n इंटू n प्लस 1। हमको औसत बताना है, टोटल कितनी संख्या है, 40 को है ना, तो बस 40 लिख देंगे, हो गया, 40 से भाग दे देंगे। तो n का मान कितना है जी, 40, और 40 और 1 41, अब बटा 40, 40 से 40 कट गया 41। कोई दिक्कत? फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना सब कोई। 6 नंबर देखो, कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसके लिए हम लोग एक सीधी जो अभाज्य संख्या वो लिखते हैं। तो हम जानते हैं अभाज्य जो संख्या होता है 1 नहीं होता है,
तो क्या होगा 2 3 5 7 11 17 19 और ये ज्यादा बड़ा भी नहीं देता है, ये भी ध्यान में रखना, ये ज्यादा बड़ा नहीं देगा। 3 3 3 3 6 को 9 ना है, 19 के बाद 23, 23 के बाद 27 नहीं 29, फिर 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 29 9 को है ना। ये ज्यादा बड़ा नहीं देता है, ये ध्यान में रखना सब, 5 गो 10 गो इसी से इतना ही देता है। औसत बताना, और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से ना कटे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस संख्या का गुणनखंड मात्र 2 हो, उसको भी हम कह सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका 2 3 5, बस 2 ही तरीका काफी है, ढेर तरीका भी मत जानो, क्या कहीं दिक्कत नहीं ना है जी, सब अभाज्य संख्या है। तो औसत हमको बताना है, तो औसत का मतलब सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जोड़ते हैं 9 3 12 12 और 9 21 7 28, 28 1 29, 29 और 7 36, 36 5 41, 41 3 44, 44 और 2 46, हासिल 4, 4 में 2 जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 1 9, क्या अच्छा 2 3 5 7 11, सॉरी तब ये हटा दो, 13 छूटा है, ठीक है। अब 3 9 3 12 12 7 19, 19 और 3 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 5 35, 35 3 38 और 2 40 के 0, हासिल 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10, कितनी संख्या है जी 9 है ना, 9 से भाग करेंगे, कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बटा 9। 7 नंबर, अच्छा ये देखो, परितोष ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में 47 34 इतना रन बनाए, प्रति पारी का औसत बताना, बता दोगे सब, सभी संख्या को जोड़कर कुल संख्या से भाग तो बना लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सब कोई देखेगा। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 12 है, अच्छा कुल योग कितना होगा, बहुत बढ़िया, औसत में कुल संख्या से, तो 6 में 12 से गुना करेंगे, 12 छक्के 72, जैसे कहे वैसे करेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा लिए जाए, अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास टोटल संख्या कितनी है जी 6 है ना, अब प्रत्येक में 2 2 को घटाएंगे तो 6 बार ना घटाएंगे 2 2 को, तो 6 दूनी 12 ना हो गया, तो इसमें से 12 घटाना पड़ेगा, तो कितना होगा जी 0, 7 में से गया 6, अब तो संख्या इतना हो गया, प्रत्येक में से 2 2 घटा लिया जाए तो कह रहा नया औसत, तो नया औसत ये ना, कुल योग तो इतना हो जाएगा, हमको बताना है औसत, तो औसत क्या, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या कितनी है 6, 6 दहिया 60, किसी को कोई दिक्कत है तो बोले यहां, अभी ध्यान देना जी, हम इस तरीके, ये तो मेरा एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इसके लिए एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना क्या है। कर 6 संख्याओं का औसत 12 है, कितना दिया है 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है जी 12 दिया है, और कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 2 घटा लिया जाए, प्रत्येक संख्या में से, तो तुमको कुछ नहीं करना, इस औसत में से बस 2 को घटा लेना, 12 में से 2 गया 10, ये हमारा औसते है ना जी, समझ में आया। तो हम इस तरीका से एग्जाम में बनाएंगे, मन है तो इस तरीका से भी बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना, कह रहा है कि 10 संख्या है 22 10, यहां लिख देते हैं 22 चाहे 10, 22 20 है, 22 20 18 16 14 12 10 8 6 और भी है और 4 भी है, अच्छा यहाँ गड़बड़ है। अच्छा एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये कितना कंफ्यूजन किया है,
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये तो सम संख्या है ना। खाली इसमें अगर 2 जोड़ देते तो हमारा काम बन जाता है क्या, तब ये लगातार सम संख्या हो गया। तब कुछ नहीं करना है, लगातार सम संख्याओं का योग निकाल लो। लगातार सम संख्याओं का योग का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1। तो कई को है देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम लिख देंगे 11। 11 में 1 जोड़ लेंगे तो 11 और 1 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। लेकिन एक गड़बड़ है, हम 2 अलग से ना लिए हैं, तो इसमें से 2 माइनस कर लिए हैं, तब कितना हो जाएगा 130। यानी 22 से लेकर अगर हम 4 तक जोड़ेंगे तो कितना योग आएगा 130। सवाल क्या पूछा है, कह रहा है कि औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है। नया औसत पूछने की बात बोल रहा है जी। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया कैसे हम जोड़े। तो ऐसे भी तुम इसको जोड़ सकते हो, लेकिन हमको सवाल को बनाना है, तो हमको ऐसे हम इसको नहीं बनाएंगे। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ने की बात बोल रहा है जी, 4 जोड़ने की। तब ध्यान से समझना, एक तो हमारा ये औसत हो ही गया, ठीक है, आई मीन कुल योग इतना हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दीजिए तो नया औसत क्या होगा। तो 130 है, तो 130 में हम प्लस कर दिए। अब प्रत्येक संख्या में 4 4 4 4 4 4, कई बार जोड़ना है जी। अरे 130 हुआ है ना जी, तो 130 हुआ है तो 13 और उसका औसत 13 दे रहा है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में कई गो 10 गो है ना, 3 3 6 6 3 9 9 1 10। तो 10 बार ना हम 13 13 जो 4 4 जोड़ेंगे, तो इसमें हम 10 में 4 से गुना कर लें, 10 का 40, तो 130 और 40 170। तब सवाल पूछा है कि तो नया औसत बता दीजिए ना, तो नया औसत 0 से 0। लेकिन सवाल हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। सवाल कैसे बनाएंगे तो ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि 10 22 20 18 इतना में, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना में ये हो गया। और देखो ये हम बताए हैं जोड़ने का तरीका, ऐसे नहीं बनाना है, ये हम तुमको सिखाए हैं कि कभी ऐसे क्वेश्चन देना तो ऐसे तुम लोग जोड़ लेना। देखो यहाँ पहला तरीका तो ये हो गया, लेकिन इस तरीका से नहीं बनाना है। सेकंड तरीका से तुम बना सकते हो एंड थर्ड तरीका से बना सकते हो। देख लो, कह रहा है कि औसत कितना दिया जी, 13 ना दिया है। अच्छा कुल संख्या कितना है, 10 है ना, तो 13 में 10 से गुना कर ले, 13 तो यहाँ 130 आ गया। देखो ठीक है ना, ये हम सिखाए हैं। अब कह रहा है प्रत्येक में 4 जोड़ दी जाए तो 10 गुना है, तो 10 गो में 10 4 4 4 10 बार में जोड़ेंगे, तो सीधा 10 में हम 4 से गुना करेंगे। अब सवाल पूछा है कि इसका नया औसत, तो नया औसत में हम बाटा क्या करते हैं, 10 से भाग कर लो। 130 और 10 चौका 40, 130 और 40 170 बटा 0, यानी 17। आया समझ में। लेकिन इस तरह भी एग्जाम में नहीं बनाना है, बनाना है तो कौन सा तरीका, थर्ड तरीका से, बिना कलम और कॉपी का। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर बाय द वे अगर ये भूल गए तो ये तो याद रहेगा, अगर ये भी भूल गए तो ये तो याद रहेगा, अगर ये भी भूल गए तो एग्जाम में फेल हो गए तो ये तो याद रहेगा ना, कुछ तो याद रहेगा ना। कह रहा है कि औसत दिया है, 10 गो संख्या का औसत दिया है, कितना, 10 गो का औसत कितना दिया है जी, 13 दिया है। सवाल कर रहा है भैया सब में 4 4 गो जोड़ दीजिए, तो जोड़ने की बात हो रहा है, इसमें हम सीधा क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, 13 4 17, तो 10 संख्याओं का औसत कितना हो गया। तो ये तरीका हम एग्जाम में अपनाएंगे। समझ में आ रहा है। घटाने की बात बोलता तो घटा देते, गुना की बात बोलता गुना कर देते। समझ में आया। अब ये दिमाग मत लगा लेना कि सर भाग की बात बोलेगा तो भाग कर देंगे, का भाग की बात इसमें नहीं आएगा, ये गुना तक ही सीमित है। कोई दिक्कत किसी को जी, ठीक है। अब इसको नोट करो और जहां तक अब बने वहां तक बना लेना है। कितना नंबर बोलो, कितना नंबर। अब ये देखो कर 7 संख्याओं का औसत, देखो 10 पूछा है तो बता दे रहे हैं, यहां बता दे, वीडियो में आ रहा है ना।
ठीक है, कह रहा 7 संख्याओं का औसत 7 है। अब इसको कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो हो जाएगा लंबा, कोई बात नहीं भाई, 7 संख्याओं का औसत हमारा 7 है, तो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कीजिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें 7 से गुणा कर लेंगे, 7 सत्ते 49, 7 संख्याओं का औसत 49 हो गया। ये गुणा तक ही सीमित है, भाग में जब जाओगे तो ये मत यूज कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे भी भाग पूछता नहीं है, कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। कॉन्सेप्ट से तुम्हारा जैसे 7 संख्या बोल रहा है, 7 संख्याओं का, तो तुम चाहो तो x भी मान सकते हो या 1 2 3 4 5 भी मान सकते हो, और सब में 7 से तुमको गुना करना पड़ेगा तब बनेगा, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यही तरीका एग्जाम में अपनाना, कॉन्सेप्ट से कहोगे और नेक्स्ट दिन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला भारी होगा, उसको यूज नहीं किया जाता है, यही यूज किया जाता है। ठीक है।